पायल की नई नई शादी हुई थी। वो अपने दिमाग में एक परफेक्ट ससुराल का चित्र बनाकर आई थी। एक ऐसी जगह जहां सुबह भजन बजेंगे, सास आरती की थाली लेकर आएंगी और ससुर जी अखबार पढ़ते हुए चाय मांगेंगे। लेकिन पायल को क्या पता था कि उसके नसीब में भजन नहीं बोतल लिखी है। शादी के अगले दिन की शाम थी। पायल अपने कमरे में बैठी अपना भारी भरकम जोड़ा संभाल रही थी। तभी उसके पति आर्यन कमरे में आए। पायल, मम्मी बुला रही है नीचे। पायल नीचे ड्राइंग रूम में पहुंची, पर वहां का नजारा देखकर उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। नीचे आके देखा तो डाइनिंग टेबल पर एक बड़ी सी रॉयल स्टैग की बोतल रखी थी। चारों तरफ कांच के चमचमाते गिलास थे और प्लेट में गर्मा-गर्म चिकन टिक्का और मसाला पापड़ सजा हुआ था। आओ आओ बहू रानी बैठो। बहू, ये देख, तेरे ससुर ने तेरे लिए स्पेशल क्वार्टर मंगवाया है। मम्मी जी, ये सब क्या है? मेरा मतलब है, ये तो दारू है। दारू? बेटा, इसे दारू नहीं, संजीवनी बूटी कहते हैं। दिन भर की थकान मिटती है इससे। इस घर का नियम है, जो साथ पिएगा वही साथ जिएगा। तभी गजेंद्र जी बोले, ओए आर्यन, खाली ग्लास क्यों देख रहा है? बहू का पैक बना, थोड़ा सोडा कम डालना। बहू को नशा होना चाहिए, तभी तो खुल के बातें करेगी। पायल ने आर्यन की तरफ मदद के लिए देखा, पर आर्यन तो खुद एक गिलास में बर्फ के टुकड़े डालकर चीयर्स करने की तैयारी में था। पायल, ले ले यार, पापा बुरा मान जाएंगे। उनका दिल बड़ा साफ है, बस गला हमेशा सूखा रहता है। हे भगवान, ये ससुराल है या बार? मम्मी ने कहा था लड़का शराबी नहीं होना चाहिए, यहाँ तो पूरा खानदान ही शराबियों का निकला। गजेंद्र जी ने एक बड़ा सा पैक बनाया और पायल की तरफ बढ़ाया। ले बहू, ये पी ले। इसे पीते ही तेरे शरीर का हर पुर्जा एकदम बढ़िया चलने लगेगा। पापा जी, मुझे प्रैक्टिस नहीं है, मैं बीमार हो जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होता। जब मैंने पहली बार पी थी तो पूरे मोहल्ले में नागिन डांस किया था। आज तेरी बारी है। बिना दारू के इस घर में खाना किसी के गले से नहीं उतरता। तू भी आदत डाल ले बहू। पायल ने ग्लास पकड़ा। दारू से आने वाली तीखी महक से ही उसका सर चकराने लगा। उसने दिमाग लगाया। जैसे ही सबने अपने ग्लास उठाए, पायल ने एक्टिंग की। मम्मी जी, वो देखिए पर्दे के पीछे छिपकली। जैसे ही सब पीछे मुड़े, पायल ने अपना पूरा ग्लास पास में रखे मनी प्लांट के गमले में उलट दिया। कहाँ है छिपकली? कहीं नहीं है। गई, शायद डर के भाग गई। वाह पापा जी, क्या ड्रिंक है, मजा आ गया। शेरनी है मेरी बहू। ओए पुष्पा, एक और बना इसके लिए, आज तो महफिल जमेगी। पायल का रोना निकल गया। उसने देखा कि उसके सास ससुर अब डबल डबल पैग मार रहे हैं। बहू, तू टेंशन मत ले। अगर तेरी सास तुझे तंग करे तो मुझे बताना, हम दोनों मिलके इसका पैक छोटा कर देंगे। बहू मेरी पार्टी पार्टनर है। कल से हम दोनों साथ में बैठ के पुरानी बातें करेंगे और चखना तुम बनाओगे। रात के 11 बज गए। ससुर जी अब डाइनिंग टेबल के नीचे बैठकर पुराने गाने गा रहे हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पायल ने धीरे से पूछा। आर्यन, ये रोज का ड्रामा है क्या? नहीं, मंगलवार को नहीं पीते हम लोग, क्योंकि उस दिन ड्राई डे होता है और पापा को लगता है कि हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे। बाकी 6 दिन तो बल्ले बल्ले। पायल ने देखा कि खाना ठंडा हो रहा था, लेकिन किसी को खाने की परवाह नहीं थी। सबको बस ग्लास भरने की जल्दी थी। पायल ने समझ लिया था कि ये लोग सीधी उंगली से नहीं मानेंगे। इनकी दारू छुड़वाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन पायल के दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हो गया था। उसने अपने मोबाइल से अपने पुराने दोस्त डॉक्टर विवेक को मैसेज किया। अभी तो सिर्फ पहली रात थी। पायल को पता था कि अगले 4 दिन उसके लिए हैंगओवर फिल्म से कम नहीं होने वाले। उसने तय कर लिया था कि वो इस घर को बार से घर बनाकर ही रहेगी। पायल को ससुराल में 1 हफ्ता हो चुका था। ससुर जी सुबह 11 बजे तक, सास पुष्पा जी दोपहर में उठकर अगली पार्टी का मेनू तय करती हैं।
और पति आर्यन बेचारा आइस क्यूब सप्लाई करते करते थक जाता है। एक दिन दोपहर को पुष्पा जी ने पायल को आवाज लगाई। ओए बहू, जरा इधर तो आ। सुन, आज शाम को तेरे ससुर जी के दोस्त आ रहे हैं। टीटू अंकल और बबलू मामा दोनों एक नंबर के नशेड़ी हैं। आज खाने में कुछ ऐसा बना कि उनका गला ना सूखे। मम्मी जी, मैं तो सोच रही थी आज हम सब मिलके कीर्तन करें या कोई भजन सुने। कीर्तन? अरे बेटी, जब गिलास बजते हैं ना, वही हमारे लिए कीर्तन है। तू बस क्रिस्पी चिकन और मसालेदार काजू का इंतजाम कर। और सुन, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना, क्योंकि टीटू की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। पायल ने मन ही मन सोचा। ठीक है मम्मी जी, आज देखना खाना ऐसा बनेगा कि आपके टीटू अंकल दोबारा ग्लास को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे। पायल किचन में चली गई। उसने ढेर सारा चिकन और काजू निकाले, लेकिन इस बार उसने मसालों के साथ कुछ और भी निकाला। तीखा लाल मिर्च पाउडर और पेट साफ करने वाला चूरन, जिसे उसने बहुत ज्यादा मात्रा में मिला दिया। आज तो इनका सिस्टम हैंग होने वाला है। आज ऐसा मजा आएगा कि दारू पीना ही भूल जाएंगे। शाम हुई, महफिल जम गई। टीटू अंकल और बबलू मामा अपने अपने पेट बाहर निकले सोफे पर ढेर हो गए। गजेंद्र जी ने बोतल खोली। गजेंद्र, सुना है तेरी बहू बड़े नए नए तरीके के स्नैक्स बनाती है, आज हमें भी तो चखवा। बहू पायल, जल्दी ला बेटा, महफिल प्यासी बैठी है। पायल प्लेट लेकर आई। उसने इतना मिर्च मसाला और वो स्पेशल चूरन मिला रखा था कि चिकन का रंग खून जैसा लाल था। लीजिए अंकल जी, ये मेरे हाथ का स्पेशल फ्राई चिकन है। इसे खाने के बाद पीने का मजा डबल हो जाएगा। वाह बहू रानी, क्या खुशबू है। सबने एक एक पैग अंदर खींचा और साथ में एक एक बड़ा टुकड़ा चिकन का मुंह में डाला। 2 मिनट तक कमरे में सन्नाटा रहा और फिर ओए तेरी, ये क्या है? आग लग गई पेट में। क्या हुआ टीटू भाई साहब, मिर्ची थोड़ी ज्यादा है क्या? ज्यादा नहीं पुष्पा, ऐसा लग रहा है जैसे सीधा अंगार निकल रहे हैं। पानी, ओए आर्यन, पानी ला जल्दी। पापा जी, पानी मत पीजिए, इससे मिर्च और बढ़ेगी। पायल ने मन में कहा। अभी तो सिर्फ मिर्च लगी है, जब चूरन अपना काम शुरू करेगा तब असली बुलेट ट्रेन चलेगी। अगले 1 घंटे में जो हंगामा हुआ वो देखने लायक था। सबसे पहले टीटू अंकल का चेहरा पीला पड़ा। गजेंद्र, वॉशरूम कहाँ है? जल्दी बोल, इमरजेंसी है। वह भगे। फिर बबलू मामा भगे। गजेंद्र जी और पुष्पा जी के चेहरे भी बिगड़ने लगे। घर में सिर्फ 2 वॉशरूम और पीने वाले 5। ओए आर्यन, बाहर निकल जल्दी, मेरा पेट फट रहा है। पापा, मैं खुद नहीं निकल सकता। मुझे लगता है चिकन में कुछ गड़बड़ थी। हाय री पायल, ये तूने क्या खिला दिया? लगता है हमें दस्त लग गए हैं। नहीं मम्मी जी, लगता है भगवान जी गुस्सा हो गए हैं। कल ही तो आप कह रही थी कि दारू ही दवा है, अब दवा काम क्यों नहीं कर रही? बहू, मजाक मत कर, किसी डॉक्टर को फोन कर, लगता है आज ही टिकट कट जाएगा। पायल ने मौका देखा और अपने मोबाइल से अपने दोस्त डॉक्टर विवेक को कॉल किया। हेलो डॉक्टर, जल्दी आइए, मेरे ससुराल में सबकी हालत खराब है। लगता है ओवरडोज हो गया है। डॉक्टर विवेक कोट पहनकर गले में बड़ा सा स्टेथोस्कोप डालकर आया। उसने सबका चेकअप किया, एक्टिंग करते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। गजेंद्र जी, हालात बहुत गंभीर है। आपका लिवर तो क्रिकेट बॉल जैसा मजबूत हो गया है। और पुष्पा जी, आपके अंदर तो शराब की नदी बह रही है। अगर कल एक बूंद भी दारू अंदर गई तो अगले दिन आप सबका फोटो अखबार में होगा। सुबह के 10 बज चुके थे। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था, लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। सबके चेहरे उतरे हुए थे। आर्यन, देख तो मेरे चेहरे पर पीलाहट तो नहीं आ गई। संतरे के बोतल की ऐसी आदत लगी है कि कल रात से मुझे सपने में बड़े बड़े संतरे दिख रहे हैं जो मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हैं। मम्मी, आपको संतरे दिख रहे हैं? मुझे तो लग रहा है मेरे लिवर के अंदर कोई डीजे बजा रहा है। वो डॉक्टर सही कह रहा था, हमारी बॉडी अल्कोहल की टंकी बन चुकी है। तभी पायल एक बड़ी सी थाली लेकर आई, लेकिन उसमें परांठे नहीं, बल्कि
घी का जूस और उबला हुआ दलिया था। बहू, ये क्या घास फूस ले आई? थोड़ा मक्खन शक्खन ला, तबीयत ठीक होगी। पापा जी, डॉक्टर ने साफ कहा है, अगर जिंदा रहना है तो अब सिर्फ ग्रीन टी और घिया चलेगा। और हाँ, मैंने आपके स्टोर रूम की सारी बोतलें निकालकर नाली में बहा दी हैं। क्या बहा दी? अरे पगली, वो 12 साल पुरानी स्कॉच थी, उसको तो लोग चखने के लिए तरसते हैं। पापा जी, स्कॉच पुरानी हो या नहीं, वह आपकी उम्र कम कर रही थी। मैंने तो आपकी भलाई के लिए किया। क्यों मम्मी जी, आपको नहीं लगता? हाँ, बात तो सही है, पर पायल, थोड़ा सा जिंजर वाइन तो चल सकता है ना? गला खराब है मेरा। मम्मी जी, गले के लिए मैं अदरक वाली चाय लाती हूँ, वाइन नहीं। आज से इस घर में एक नया नियम है, नो ग्लास नो क्लास। जो दारू की बात करेगा वो 1 दिन का व्रत रखेगा। उसने आर्यन को साइड में बुलाया। आर्यन, अगर तुम चाहते हो कि पापा मम्मी की तबीयत ठीक रहे तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आज रात हम घर में एक नाटक करेंगे। कैसा नाटक? देख पायल, पापा को अगर पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। नहीं निकालेंगे, बस तुम वही करना जो मैं कहूँ। रात 11 बजे गजेंद्र जी और पुष्पा जी अपने कमरे में तड़प रहे हैं। उनको तलब हो रही थी। पुष्पा, मुझसे रहा नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे गले में रेगिस्तान बन गया हो। बाहर जाके टीटू से एक बोतल मांग कर लाऊं क्या? चुपचाप बैठे रहो, डॉक्टर ने कहा है ना, फोटो छप जाएगी अखबार में। मुझे अभी दादी बनना है, लेट पुष्पा देवी नहीं बनना। तभी अचानक हॉल में जोर जोर से घंटियां बजने की आवाज आई। गजेंद्र और पुष्पा बाहर आए। उन्होंने देखा कि हॉल में मोमबत्ती जल रही है। पायल बीच में बैठी है और वो अजीब तरह से झूम रही है। बहू, ये क्या हो रहा है? तू क्यों झूम रही है? मैं पायल नहीं हूँ, मैं घर की कुलदेवी हूँ। इस घर में शराब की बू आ रही है। जब तक ये शराब बंद नहीं होगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बहू पर माता आ गई। माफी माता जी, माफी। हम तो बस शौक के लिए पीते थे। शौक? ये शौक नहीं, मौत का खेल है। कल से अगर इस घर में कोई बोतल दिखेगी तो मैं सबका नाश्ता करेले का जूस बना दूंगी और हर शाम को 4 घंटे का जगराता करवाऊंगी। माता जी माफ कर दो, आज से नहीं पियेंगे। माता का ड्रामा खत्म हुआ और सब डर के मारे अपने कमरे में घुस गए। पायल ने सुकून की सांस ली। वो किचन में पानी पीने गई, लेकिन पीछे से एक परछाई गुजरी। वो पुष्पा जी थी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। हेलो टीटू, कल सुबह 5 बजे पार्क के पीछे मिलना। हमारा माल लेके आना। घर में माता का पहरा है, यहाँ नहीं हो पाएगा। पायल की आंखें खुली रह गईं। उसने सोचा था कि उसने जंग जीत ली है, पर ये लोग तो सीक्रेट पार्टी प्लान कर रहे थे। पायल को रात भर नींद नहीं आई। उसने समझ लिया था कि उसके ससुराल वाले माता के डर से थोड़ी देर के लिए तो सहमत हो गए हैं, पर उनके शरीर में खून से ज्यादा शराब दौड़ रही है। पुष्पा जी का वो फोन पायल के कानों में गूंज रहा था। पायल ने मन में बोला, चोरी छुपे पार्टी करेंगे, अब देखो बहू का असली रूप। पायल ने देखा कि पुष्पा जी दबे पाव कमरे से बाहर निकली। उन्होंने एक थैली पकड़ी हुई थी। पीछे पीछे गजेंद्र जी भी निंजा बनकर निकल रहे थे। आर्यन भी उनके पीछे हो लिया। पायल ने उनका पीछा किया। वो सब घर के पास वाले शांति गार्डन के कोने में थे, जहाँ घनी झाड़ियां थीं। वहाँ टीटू अंकल और बबलू मामा पहले से ही एक चटाई बिछाए बैठे थे। उनके बीच में एक चमचमाती हुई नई बोतल रखी थी। अरे गजेंद्र, जल्दी आ, बड़ी मुश्किल से ये ब्लैक लेबल का जुगाड़ किया है। बहू को पता तो नहीं चला ना? अरे भाई, बहू पर तो कुलदेवी आ गई थी। रात भर डर के मारे नींद नहीं आई। जल्दी बना एक पैग, वरना मेरा बीपी लो हो जाएगा। ओए टीटू, मेरे में थोड़ा सोडा ज्यादा डालना। कल से करेले का जूस पी पी कर जुबान कड़वी हो गई है। सबने ग्लास उठाए और जैसे ही टीटू अंकल बोतल खोलने वाले थे, अचानक झाड़ियों के पीछे से एक तेज आवाज आई। रुक जाइए। सबके हाथ पांव कांपने लगे। गजेंद्र जी ने तुरंत बोतल चटाई के नीचे छुपा दी।
वहां से 2 लोग निकले, एक पुलिस की वर्दी में जो असलियत में पायल का भाई था और एक वही डॉक्टर विवेक। अच्छा, तो यहाँ सुबह की सैर हो रही है? पब्लिक पार्क में दारू पीना जुर्म है। चलो सब थाने। नहीं दरोगा जी, हम तो बस योगा कर रहे थे। ये बोतल तो किसी और की है। योग। गजेंद्र जी, मैंने कल ही कहा था कि आपका लीवर खत्म होने वाला है और आप यहाँ ब्लैक लेबल से आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। आप सबको अभी इमरजेंसी में भेजेंगे। तभी पायल पीछे से आई, एक्टिंग करते हुए जैसे वो अभी अभी सो कर उठी हो। मम्मी जी, पापा जी, आप यहाँ? और ये पुलिस, ये क्या हो रहा है? बहू, हमें बचा ले, ये लोग हमें जेल ले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। ये बीमार हैं, इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। नहीं बहन जी, ये ऐसे नहीं मानेंगे। हमने वीडियो बना ली है, इन्हें तो अब सरकारी अस्पताल के उस वार्ड में भर्ती करेंगे जहां सिर्फ कड़वी दवाएं मिलती हैं। पायल ने डॉक्टर और पुलिस को साइड में ले जाकर बात करने का नाटक किया। फिर वो वापस आ गई। मम्मी पापा वो मान गए हैं, पर उनकी एक शर्त है। आपको अभी एक धर्मयुद्ध की शपथ लेनी होगी और डॉक्टर साहब आपको एक स्पेशल इंजेक्शन लगाएंगे जो आपके लीवर को दारू से नफरत करवा देगा। इंजेक्शन? नहीं नहीं, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। तो फिर जेल चलो। डर के मारे सबने लाइन लगा ली। डॉक्टर विवेक ने एक एक करके सबको एक स्पेशल विटामिन का इंजेक्शन लगाया। ध्यान से सुनिए, इस इंजेक्शन के बाद अगर आपने दारू का एक बूंद भी लिया तो आपके पूरे शरीर पर रैशेज निकल आएंगे और आपकी आवाज मेंढक जैसी हो जाएगी। सब घर वापस आए। शाम को पायल ने सबके लिए चाय बनाई। सब शांति से बैठे थे, तभी अचानक पुष्पा जी के हाथ पर एक लाल निशान दिखा। हाय री पायल, देख मेरे हाथ पर लाल निशान। मैंने तो दारू को हाथ भी नहीं लगाया, फिर ये इंजेक्शन ने असर क्यों शुरू कर दिया? पायल हैरान रह गई। उसने तो सिर्फ विटामिन का इंजेक्शन लगवाया था, तो उसके साइड इफेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या डॉक्टर ने कोई गलत दवा दे दी थी? ये क्या हो रहा है? मैंने तो सब नाटक किया था, फिर ये लाल निशान कैसे हुए? घर में कोहराम मचा हुआ था। पुष्पा जी अपने लाल निशानों को देखकर रो रही थी। गजेंद्र जी अपनी पीठ दीवार से रगड़ रहे थे और आर्यन बेचारा जब भी बोलने की कोशिश करते थे, उसके गले से असली मेंढक की आवाज निकल रही है। पायल, मैं मर गई। मैंने तो सुबह से दारू का नाम तक नहीं लिया, फिर ये माता का प्रकोप मुझ पर क्यों बरस रहा है? बहू, वो डॉक्टर को बुला। लगता है उसने हमें जहर दे दिया है। मेरी पीठ ऐसी जल रही है जैसे किसी ने भट्टी जला दी हो। पायल खुद परेशान थी। उसने सोचा, मैंने तो डॉक्टर विवेक को सिर्फ विटामिन देने को कहा था। ये सब असलियत में कैसे हो रहा है? उसने विवेक को फोन लगाया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पायल ने दिमाग लगाया। उसने देखा कि सबके निशान एक जैसे हैं। वो चुपके से किचन में चली गई और वहां रखे सामान को चेक करने लगी। तभी उसकी नजर वहां रखी लाल मिर्च की बोरी पर पड़ी, जो खुली हुई थी। लेकिन असली चीज तब मिली जब उसने कचरे के डिब्बे में एक खाली पैकेट देखा। उस पर लिखा था खुजली वाला पाउडर। पायल मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया था कि कोई और भी है जो इस घर में उसके साथ डबल गेम खेल रहा है। उसने हॉल में आकर जोर से चिल्लाकर कहा, मम्मी जी, पापा जी, मुझे पता चल गया है आपको ये निशान क्यों हुए हैं। ये दारू की वजह से नहीं, बल्कि इस घर में एक जासूस की वजह से हुए हैं। तभी घर के एक कोने से एक छोटी सी परछाई बाहर निकली। वो थी चिंकी, आर्यन की छोटी बहन, जो अब तक हॉस्टल में थी और कल रात ही चुपचाप घर आई थी। उसके हाथ में इचिंग पाउडर का एक पैकेट था और एक वॉइस रिकॉर्डर था। चिंकी, तू कब आई और ये सब क्या है? पापा, मैं कल रात ही आ गई थी और मैंने पायल भाभी का पूरा प्लान सुन लिया था। भाभी ने तो सिर्फ नाटक किया था, पर मुझे पता था कि आप लोग सुधरोगे नहीं। इसलिए मैंने आप सबके कपड़ों में इचिंग पाउडर मिला दिया और आर्यन भैया के टूथपेस्ट में आवाज बिठाने वाली गोली डाल दी। तो हमें कोई मौत का खतरा नहीं है?
खतरा तो है मम्मी। मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है जब आप पार्क में सीक्रेट पार्टी कर रहे थे। अगर अब किसी ने दारू को हाथ लगाया तो ये वीडियो मैं पूरे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी और मोहल्ला सुधार समिति को भी बुला लूंगी। गजेंद्र जी ने अपना सर पकड़ लिया। उन्हें समझ आ गया कि अब घर की दोनों बहू और बेटी मिल गई हैं, तो उनकी दाल नहीं गलने वाली। बस कर बेटी, आज हमें समझ आ गया कि हम क्या गलती कर रहे थे। हम तो मजे के लिए पी रहे हैं, पर हमारी वजह से बच्चों को पुलिस और डॉक्टर का नाटक करना पड़ रहा है। आज से ये बोतल तुम्हारे लिए बंद। हाँ गजेंद्र जी, मुझे तो अब ये घी का जूस ही अमृत लग रहा है। कम से कम इससे खुजली तो नहीं होगी। पायल ने देखा कि सबने सच में सरेंडर कर दिया है। आर्यन की आवाज भी थोड़ी देर में ठीक हो गई। उसने सबके लिए अदरक वाली कड़क चाय बनाई। पूरा परिवार पहली बार बिना किसी पैक के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था।